दोस्तों, सच बताऊं, इंग्लिश वोकैब को लेकर ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? यही कि एग्जाम हॉल में वर्ड्स तो दिखते हैं पर मीनिंग ही याद नहीं आता है। और इसी वजह से एक इजी क्वेश्चन भी हमारा गलत हो जाता है। लेकिन आप ना टेंशन मत लो, आज के वर्ड्स ना आपके दिमाग में ऐसे चिपक जाएंगे जैसे जोड़ हो फेविकॉल का। जोक्स अपार्ट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बैंकर्स टॉक। और आज है डे 4 ऑफ आर इंग्लिश वोकैबुलरी सीरीज। एक ऐसी सीरीज जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एकदम नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस दिला देगी। वे अगर आप हमारे साथ अब भी इस वीडियो में जुड़े हैं तो क्विक रिकैप तो फटाफट से ले लो। पहली चीज, रोज हम 5 से 7 एग्जाम फेवरेट वर्ड्स पिक करते हैं। सेकेंड चीज, उनके मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड एग्जाम्पल समझते हैं। तीसरी चीज, एंड में हम एक मिनी क्विज करते हैं जो कि आपकी मेमोरी को तुरंत टेस्ट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वोकैब सीरीज। और मैं गारंटी देती हूँ आज के वर्ड्स के बाद आप इंग्लिश को एकदम प्रो लेवल फील करोगे। तो शुरू करते हैं आज के फर्स्ट वर्ड से, जो कि है हमारा अपीलेशन। अपीलेशन मतलब क्या होता है? जैसे हम नहीं बोलते अपील करनी है, उपाधि के लिए, नाम, पदवी, इन सब के लिए अपीलेशन वर्ड यूज किया जाता है। इसका सिंपल मीनिंग देखा जाए तो कोई नाम, टाइटल या फिर डेजिग्नेशन जो किसी व्यक्ति को बुलाने या पहचानने के लिए दिया जाता है। जैसे कि इसमें दे रखा है नेम और द टाइटल। इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं जो कि उसके मिलते जुलते शब्द होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया डेजिग्नेशन, टाइटल और नेम। डेजिग्नेशन मतलब क्या हो गया? जो पद हम पहचानने के लिए देते हैं या फिर हम जॉब पे जाते हैं तब हमें एक डेजिग्नेशन दिया जाता है कि नहीं। टाइटल मतलब उपाधि या पदवी। नाम तो सभी का नाम होता है, ठीक है। एंटोनिम्स देखिए क्या होता है ना, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका कोई एग्जैक्ट अपोजिट वर्ड नहीं होता है। सेम ऐसे ही एपेलेशन का भी कोई एग्जैक्ट अपोजिट वर्ड नहीं है, लेकिन हम समझ सकते हैं कि जैसे नेमलेसनेस जो कि बिना नाम का है, गुमनाम है, एनोनिमसनेस या फिर अनआइडेंटिफाइड या फिर अनस्पेसिफाइड। हम नहीं बोलते कि डिसीजन आपका एनोनिमस होना चाहिए, मतलब कैसा होना चाहिए? गुमनाम होना चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। फिर इसका एक एग्जाम्पल दे रखा है फॉर्मली, द अपीलेशन डॉक्टर वॉज अवॉर्डेड आफ्टर ईयर्स ऑफ स्टडी। मीन्स बहुत साल की पढ़ाई के बाद उसे डॉक्टर की पदवी मिली, मतलब उपाधि दी गई। जैसे सिंपल सी शब्दों में क्या समझते हो? एक बच्चा घर पे अपने मम्मी पापा को मम्मी पापा कह के बुलाता है ना, तो वो क्या है? इसकी अपील है, कोई शब्द दिया है, कोई नाम दिया गया है, ठीक है। या फिर सोचो जब आप कोई फॉर्म भरते हो तो आपका नाम या टाइटल लिखना पड़ता है ना, बस वही एपेलेशन है। अब इसका हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद टाइमर। क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एपेलेशन? एपेलेशन मतलब अभी हमने देखा किसी को बुलाना, जिसके लिए जो वर्ड हमने अभी यूज किया, उपाधि देना। तो डेजिग्नेशन पहले ही चीज आ गई। डेजिग्नेशन मतलब क्या होता है? किसी को उपाधि देना, तो वो इसका सिनोनिम हो जाना चाहिए। बाकी हम फिर भी वर्ड्स देख लेते हैं। अनआइडेंटिफाइड मतलब जिसका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। अनस्पेसिफाइड जो स्पेसिफाइड नहीं है। एनोनिमस मतलब जिसको हमने कोई नाम नहीं दिया गया, गुमनाम हो गया। तो नन ऑफ दीज तो है नहीं। इसका आंसर क्या आ जाना चाहिए? ए, डेजिग्नेशन। बिल्कुल सही है हमारा आंसर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की साइड, विच इज कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब गोपनीयता जिसको हम बोलते हैं, या फिर रहस्य बनाए रखना, ये शब्द जिसके लिए यूज किया जाता है। मीनिंग है द स्टेट ऑफ कीपिंग और बीइंग केप्ट सीक्रेट और प्राइवेट। जब कोई चीज सीक्रेट या प्राइवेट रखी जाती है और दूसरे लोगों को उसका पता नहीं चलने दिया जाता है, तो उसे बोलते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। मान लीजिए आपकी कंपनी में अभी इंक्रीमेंट हुआ तो आपको एक मेल आएगा, आपका जो हेड है वो आपको ये बोलेगा, ये बात भैया आप कॉन्फिडेंशियल रखना कि आपको इतना % इंक्रीमेंट हुआ, ये सबके लिए बताने की नहीं होती है। अब इसके सिनोनिम होते हैं सीक्रेसी, प्राइवेसी एंड डिस्क्रेशन। मतलब सीक्रेसी मतलब क्या हो गया? रहस्य बनाए रखना। प्राइवेसी मतलब हमारी पर्सनल गोपनीयता, पर्सनल कॉन्फिडेंशियलिटी जिसे बोलते हैं। डिस्क्रेशन मतलब क्या होता है? डिस्क्रिशन मतलब रहस्य छिपाना, हम कितनी देर तक इस बात को छिपा के रख सकते हैं। फिर इसके एंटोनिम क्या होते हैं? ओपननेस, भाई हमने तो सब बता दिया है। खुलम खुल्ला, सब पारदर्शिता है हमारी। डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर मतलब रहस्य खोल दिया है हमने, आज डिस्क्लोज कर दी है चीजें। पब्लिसिटी मतलब प्रचार कर दिया है, सबके सामने ला दिया है। इसका एग्जाम्पल दे रखा है, द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द पेशेंट्स रिकॉर्ड्स इज पैरामाउंट। मीन्स
पेशेंट के रिकॉर्ड्स की जो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, मीन्स गोपनीयता होती है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसका बहुत बेसिक एग्जांपल आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आपने अपने दोस्त को एक सीक्रेट बताया और उसको बोला प्लीज़ प्लीज़ इसको कॉन्फिडेंशियल रखना, या इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखना, किसी को बताना नहीं है। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। चलिए, क्वेश्चन दे रखा है व्हाट इज द सिनोनिम्स, मतलब अगेन सेम वर्ड क्या होगा, कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब क्या रखना है, सीक्रेट रखना है। डिस्क्लोजर मतलब चीज़ों को बता देना, पब्लिसिटी कर देना, ओपन खोल देना। सीक्रेसी मतलब इसका सीक्रेट रखना है, बताना नहीं है। तो आंसर होना चाहिए ए। बिल्कुल सही है हमारा आंसर। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की साइड, विच इज रिग्रेसिव। रिग्रेसिव मतलब क्या होता है, पिछड़ा, जैसे प्रतिगामी या फिर जो पीछे जाने वाला होता है उसको बोला जाता है। बिकमिंग लेस एडवांस्ड या फिर रिटर्निंग टू अ फॉर्मर और लेस डेवलप्ड स्टेट जिसको हम बोलते हैं। मीन्स जब कोई सिस्टम, आइडिया या फिर कोई पॉलिसी आगे बढ़ने की बजाय पीछे की तरफ ले जाई जा रही है, या फिर पुराने या बैकवर्ड स्टेज में आप वापस से लौट आए हो। इसके सिनोनिम क्या होते हैं, बैकवर्ड मतलब अभी मैंने बताया आपको, आप पिछड़ गए हो, पीछे की ओर खींचे जा रहे हो। रेट्रोग्रेसिव, रेट्रोग्रेसिव वर्ड काफ़ी बार यूज़ किया जाता है, जैसे पीछे की ओर बढ़ना, पिछड़ता हुआ, जो इंसान बहुत रेट्रोग्रेड है। रेट्रोग्रेड मतलब पिछड़ा हुआ है। ठीक है, डिक्लाइनिंग मतलब तो हम खुद ही समझते हैं, जो गिर रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, एंटोनिम्स मतलब अपोजिट वर्ड्स क्या हो जाएंगे, प्रोग्रेसिव। अगर कोई चीज़ गिर रही है, पिछड़ रही है, तो वो बढ़ेगी, तो उसका क्या हो जाएगा, अपोजिट, प्रोग्रेसिव। ठीक है, फॉरवर्ड ऑफकोर्स बैकवर्ड का अपोजिट हो जाएगा फॉरवर्ड। फिर हो गया एडवांस्ड। एडवांस्ड मतलब जो कि उन्नत है, आधुनिक है, हमारी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड है। ठीक है, एग्जाम्पल, द पॉलिसी वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग रिग्रेसिव एंड नॉट सपोर्टिव मॉडर्न वैल्यूज। मीन्स उस पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि वो पिछली सोच वाली थी। मीन्स कैसी थी, रिग्रेसिव थी, रेट्रोग्रेड थी, बैकवर्ड थी, और वो मॉडर्न वैल्यूज को सपोर्ट नहीं कर रही थी। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे कि अगर स्कूल में लड़कियों को पढ़ाई से रोका जाए तो ये कैसी हो गई, रिग्रेसिव सोच हो गई, जो कि अच्छी सोच नहीं है। ठीक है, अब इसका एक अपन क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, फिर क्वेश्चन सेम तरीके से दिया हुआ है। सिनोनिम क्या होते हैं रिग्रेसिव के। रिग्रेसिव मतलब क्या हो गया, पिछड़ा हुआ, रिग्रेस है ये तो। एडवांस्ड इसका अपोजिट हो जाएगा ये। प्रोग्रेसिव जो बढ़ रहा है बिल्कुल नहीं होगा। फॉरवर्ड जो आगे बढ़ रहा है बिल्कुल नहीं होगा। क्या आंसर हो जाएगा, डिक्लाइनिंग जो पहले ही घट रहा है। ठीक है, तो अभी इसका आंसर हम एक बार चेकआउट कर लेते हैं। बिल्कुल सही आंसर हमारा डिक्लाइनिंग, जो कि घट रही है चीज़ें। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज कॉग्निजेंट। कॉग्निजेंट मतलब क्या होता है, जागरूक, अवगत या समझदार। आपने एक कंपनी है जिसका नाम है कॉग्निजेंट, आपने सुना है कभी इसका नाम। मीनिंग क्या हो गया इसका, हैविंग नॉलेज और अवेयरनेस। मतलब जब कोई इंसान किसी के बारे में अवेयर हो, जानकारी रखता हो, या फिर सिचुएशन को समझता हो, उसे हम बोलते हैं कॉग्निजेंट। ठीक है, जागरूक है। सिनोनिम क्या होते हैं, अवेयर, कॉन्शियस या नॉलेजेबल पर्सन, जिसके लिए हम बोलते हैं। अवेयर मतलब जागरूक, कॉन्शियस मतलब जो सचेत है, होश में है, जानकार है। नॉलेजेबल तो सबको पता है, जो जानकार है या विद्वान है। इसके एंटोनिम्स क्या हो गए, अनअवेयर। अवेयर का अपोजिट अनअवेयर, जिसको कुछ पता ही नहीं है, अनजान है, बेखबर है। इग्नोरेंट, इग्नोरेंट मतलब इसको मतलब अज्ञानी जिसको बोलेंगे, जिसको कोई ज्ञान नहीं है। ऑब्लिवियस, ऑब्लिवियस मतलब क्या हो गया, जो भूल जाने वाला होता है, ध्यान ना देता हो। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, द कंपनी नीड्स टू बी कॉग्निजेंट ऑफ द लेटेस्ट रेगुलेशंस। मीन्स कंपनी को लेटेस्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में जागरूक, मीन्स कॉग्निजेंट रहना चाहिए, रहना अवेयर रहना चाहिए। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे कि आजकल ट्रैफिक रूल्स के बारे में कॉग्निजेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना क्या हो जाता है भाई, चालान कट जाता है और महंगा महंगा कट जाता है, अच्छा खासा कट जाता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट वर्ड, इसके क्वेश्चन की साइड मूव करते हैं हम। अगेन लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। अब दे रखा है कि सेम टाइप का क्वेश्चन है, सिनोनिम क्या होता है कॉग्निजेंट का। कॉग्निजेंट मतलब हमने अभी क्या देखा कि जो अवेयर है, जागरूक है। ठीक है, तो इग्नोरेंट तो इसका अपोजिट हो जाएगा, जिसको ज्ञान ही नहीं है।
ऑब्लिवियस भी क्या हो जाएगा, जो भूल जाता है जल्दी जल्दी। अनअवेयर, जिसको अवेयरनेस ही नहीं है। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए, अवेयर हो जाना चाहिए इसका आंसर। लेट्स सी क्या आंसर दे रखा है। बिल्कुल सही बात है, हमारा आंसर सही है, अवेयर। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज स्पॉन्ट। स्पॉन मतलब हो गया पैदा किया, उत्पन्न किया या जनित करा। अभी जो लोग शायद बायोलॉजी से होंगे उनको पता होगा कि हम पढ़ते हैं जब फिशेस मतलब रिप्रोडक्शन करती है और फिर नए जो अपने अंडे होते हैं उनको डेवलप कराती हैं, तो उससे होता है, उसको स्पॉन बोला जाता है। बाकी लोगों को नहीं पता हो तो हम एक बार पढ़ ही रहे हैं, सबको समझ आ जाएगा। प्रोड्यूस्ड और जेनरेटेड, जिसका प्रोडक्शन हो, जेनरेट किया हुआ, स्पेशली इन द लार्ज नंबर, जो बहुत ज़्यादा नंबर में प्रोडक्शन करते हैं, या फिर जब कोई चीज़ प्रोड्यूस या जनरेट होती है बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में। इसके सिनोनिम्स क्या हो गए, क्रिएटेड, जेनरेटेड एंड प्रोड्यूस। क्रिएटेड मतलब बनाया गया, रचित किया गया। जेनरेट मतलब उत्पन्न कर दिया। प्रोड्यूस मतलब फिर से वही सेम बनाया गया। एंटोनिम्स मतलब अगर बनाया है तो डिस्ट्रॉय कर दिया, नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। एलिमिनेटेड मतलब समाप्त कर दिया, इसको हटा दिया है। एनिहिलेटेड मतलब क्या हो गया, इसको संपूर्ण तरीके से खत्म कर दिया है, नष्ट कर दिया। एग्जाम्पल दे रखा है, द न्यू रेगुलेशन स्पॉन्ड अ वेव ऑफ इनोवेशंस इन द इंडस्ट्री। मीन्स नए रूल्स ने इंडस्ट्री में इनोवेशंस की एक वेव पैदा कर दी। बेसिक सा एग्जाम्पल आप समझो कि मोबाइल फ़ोन्स हम सभी यूज़ करते हैं, तो मोबाइल फ़ोन्स ने क्या किया, सोशल मीडिया ऐप्स को स्पॉन कर दिया। मतलब उन्होंने नए नए ट्रेंड्स को जन्म दे दिया है। अभी बिना ट्रेंड के तो कहाँ दुनिया चलती है भाई। चलिए इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है। सिनोनिम क्या होता है स्पॉन का। सिनोनिम मतलब अभी हमने देखा, स्पॉन मतलब क्या हो गया, पैदा करना, जनित करना। तो डिस्ट्रॉय क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। एलिमिनेशन मतलब क्या हो जाएगा, अगेन समाप्त कर देना। एनिहिलेटेड मतलब भी क्या हो गया, ध्वस्त कर देना, पूर्ण रूप से खत्म कर देना। तो क्रिएटेड क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा। देखते हैं इसका आंसर सही है कि नहीं है। डी बिल्कुल सही आंसर है हमारा, क्रिएटेड। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ ट्रांसेंड। ट्रांसेंड मतलब क्या हो जाता है, पार करना या फिर अतिक्रमण कर लेना, उस चीज़ को हम बोलते हैं। मीन्स गो बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ समथिंग। जब कोई इंसान कोई भी चीज़ अपनी सीमाओं को लांघ के करता है, मतलब लिमिट क्रॉस कर जाता है भाई, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं ट्रांसेंड। ठीक है, इसका सिनोनिम क्या होता है, सरपास हो गया, एक्सीड हो गया या आउटडू हो गया। सरपास मतलब क्या हो गया, पार कर देना, अधिक हो जाना, बहुत ज़्यादा हो जाना। एक्सीड मतलब सीमा से बढ़ जाना, मतलब आप अपनी हद में रहो, जिसको हम बोलते हैं हद पार कर देना। आउटडू मतलब क्या हो गया, आगे निकल जाना। इसके एंटोनिम क्या हो गया, फेल या फॉल शॉर्ट। फेल मतलब असफल हो जाना, फॉल शॉर्ट मतलब कम पड़ जाना। आपने सब किया बट फॉल शॉर्ट मतलब पूरी तरह नहीं कर पाए। इसका एक एग्जाम्पल दे रखा है, द ब्यूटी ऑफ द लैंडस्केप ट्रांजिट वर्ड्स। लैंडस्केप की जो ब्यूटी थी इतनी ज़्यादा है कि उसे शब्दों में हम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, एक माँ का प्यार जो होता है ना, वो ट्रांसेंड करता है सभी टाइप के कंपैरिजंस को। क्या कर देता है, सरपास कर देता है, एक्सीड कर देता है। मतलब मम्मी का प्यार सबसे ज़्यादा होता है भाई इस दुनिया में। या फिर सोचो कोई एक ट्रेन है जो अपने एंड स्टेशन से भी आगे निकल गई, बियॉन्ड निकल गई, मतलब क्या हो गया, ट्रांसेंड कर गई है। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, अगेन डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ गया है भाई ये तो, कि इसमें एंटोनिम क्या होते हैं, मतलब इसका अपोजिट क्या होगा हमारे। मतलब ट्रांजिएंट मतलब क्या हो गया, जो पार कर गया, आगे निकल गया। ठीक है, तो सरपास मतलब आगे निकल गया, एक्सीड मतलब आगे निकल गया, आउटडू मतलब क्या हो गया, जो पहले से ही आगे निकल गया, बहुत सीमा लांघ गया। तो फेल क्या हो जाएगा भाई, इसका अपोजिट हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा, मतलब जो असफल हो गया। लेट्स सी आंसर क्या दे रखा है हमारा, बिल्कुल सही है, डी आंसर हमारा, जो कि है फेल हो गया। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज हाइटस। मतलब विराम, अंतराल या फिर ब्रेक ले लेना। अ पॉज और अ गैप इन सीक्वेंस, सीरीज और प्रोसेस। मतलब जब कोई प्रोसेस, सीरीज या एक्टिविटी हो तो थोड़ी देर के लिए रुक जाना या फिर उसमें गैप ले लेना। सिनोनिम मतलब सेम वही, ब्रेक मतलब ठहराव, पॉज मतलब रुक जाना, रुकावट देना, थोड़ी देर के लिए रुकना। इंटरप्शन मतलब बीच में ही रुक जाना। एंटोनिम मतलब अपोजिट, कंटिन्यूएशन, चलते जा रहे हो, जारी रख रहे हो। कॉन्टिन्यूटी मतलब
लगातार चलते रहना, निरंतर जिसको हम बोलते हैं। एग्जाम्पल, द टीवी शो इज ऑन हाइटस अंटिल द नेक्स्ट सीजन। मतलब टीवी शो अभी के लिए रुक गया है, अगले सीजन में वापस आ जाएगा। ठीक है, मतलब रुक गया है। आप ऐसा भी समझ सकते हो इसको कि एग्जाम के बाद स्टूडेंट्स थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, किस चीज़ के लिए, रिलैक्स होने के लिए। तो वो क्या करते हैं, ब्रेक ले रहे हैं, पॉज है, इंटरप्टेड है, या फिर रुक गए हैं किसी चीज़ के लिए। इसको पता है आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे मैं कैसे याद रखती थी इस शब्द को। हाइटस को आप ऐसे तोड़ लो, मैं ऐसे जैसे हाई रेस्ट, मतलब कोई भी चीज़ एक हाई पॉइंट से आके रेस्ट ले रही है तो उसे हमने क्या बोला है, हाइटस। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, तब तक टाइमर लगा लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ हाइटस। हाइटस मतलब अभी बताया आपको, जो कि रेस्ट लेना है थोड़ी देर के लिए, तो ब्रेक हो गया, ये तो इसका सिनोनिम हो गया। फिर कॉन्टिन्यूएशन मतलब अभी हमने देखा, कॉन्टिन्यूएशन मतलब क्या हो गया, चलते जाना है, रुकना नहीं है। पॉज मतलब अगेन ब्रेक हो गया है। फिर इंटरप्टेड मतलब ये भी रुक जाना हो गया, तो आंसर क्या हो जाना चाहिए, कॉन्टिन्यूएशन, विच इज सी, आंसर सी। लेट्स सी कि आंसर सी है या नहीं है। ये क्या है भाई, आंसर बी क्यों लिखा है, ओ सॉरी, आंसर बी है या नहीं है। बिल्कुल सही बात है, हमारा आंसर जो है वो बी है, हमने सही गेस किया है और सही आंसर निकाला है। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज ब्रंट। ब्रंट मतलब सबसे बुरा असर होना, मतलब मुख्य भार होना, जैसे कि द वर्स्ट पार्ट और द चीफ इम्पैक्ट ऑफ द स्पेसिफाइड एक्शन। मीन्स क्या हो गया, जब कोई एक्शन या डिजास्टर का सबसे बड़ा असर पड़ता है, सबसे ज़्यादा नुकसान पड़े या किसी पे पड़ गया वो नुकसान का असर, या फिर बहुत ज़्यादा बारिश हुई और बारिश का असर किसानों की खेती पर ज़्यादा पड़ गया, वो एक एग्जाम्पल हो गया। सिनोनिम क्या हो जाता है इसका, इम्पैक्ट। इम्पैक्ट मतलब प्रभाव डालना। फोर्स मतलब क्या हो गया, ताकत लगाना। बर्डन मतलब क्या हो गया, बोझ बनना, भार होना। एंटोनिम मतलब अपोजिट, भाई रिलीफ है, अब हम बेनिफिट हो रहा है, हमको फायदा हो रहा है। इसके एग्जाम्पल क्या हो गया, द कोस्टल टाउन्स बोर द बर्ट ऑफ द स्टॉर्म। मतलब जो हमारे कोस्टल टाउन्स थे ना, उन्होंने तूफान के सबसे बड़ा असर झेला। या फिर ऐसा भी सोच सकते हो कि जो भी फ्रंट लाइन पे होता है ना, उसको सबसे बुरा इम्पैक्ट पड़ता है और वो उसका असर सबसे ज़्यादा झेल सकता है, मतलब झेलता है। अभी नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, इसमें भी सेम चीज़ पूछी है, एंटोनिम मतलब अपोजिट बताना है। बर्न्ट मतलब अभी देखा हमने कि इम्पैक्ट, अभी ये पहली चीज़ दे रखी, इसका प्रभाव पड़े, असर पड़े। फोर्स मतलब बल या ताकत दिखाई जा सके। बर्डन है, तो ये आंसर तो होगी नहीं, इसके अपोजिट क्या हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा रिलीफ। ठीक है, तो लेट्स सी इसका आंसर बी है या नहीं है। बिल्कुल सही है हमारा आंसर। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज पिलफ्रिज, मतलब चोरी। ठीक है, जैसे कि द एक्शन ऑफ स्टीलिंग थिंग्स और अ लिटिल वैल्यू, मतलब जब कोई छोटी मोटी चीज़ें चुराता रहता है, स्पेशली रेगुलर बेसिस पे, जैसे कि ऑफिस सप्लाई हो गए या फिर स्टोर आइटम्स हो गए, उसे कहते हैं पिलफ्रिज। ठीक है, इसके सिनोनिम्स क्या हो गए, थेफ्ट मतलब चोरी की है, स्टीलिंग मतलब चुराई है या चुराना है, रॉबरी मतलब डकैती की है, लूट करी है। एंटोनिम्स मतलब डोनेट किया है, भाई लूटा नहीं है, हमने दान दिया है। गिविंग मतलब ये भी चीज़ हमने दान दे दी। एग्जाम्पल क्या है, मेजर्स वर टेकन टू प्रिवेंट पिलफ्रिज इन द वेयर हाउसेस। मीन्स वेयर हाउसेज में छोटी मोटी चोरियों को रोकने के लिए स्टेप्स लिए गए। जैसे कि आप ऐसा भी समझ सकते हो कि कई बार ऑफिस में पेन, नोट पैड या फिर स्टेपलर क्या किए जाते हैं, पिलफ्रिज का शिकार हो जाते हैं। पिलफ्रिज मतलब चोरी कर लिए जाते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। अगेन लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ये ना आपसे पूछा है इसका कि एंटोनिम क्या होता है, अपोजिट क्या होता है। तो अभी आपको जैसे कि मैंने बताया पिलफ्रिज मतलब चोरी करना, तो थेफ्ट तो क्या हो गया, इसका सिनोनिम हो गया। रॉबरी सिनोनिम हो गया। स्टीलिंग मतलब चुराना, इसका मतलब चोरी डकैती करना। डोनेशन मतलब हो गया इसका अपोजिट, तो आंसर क्या आ जाना चाहिए, सी। यस, आवर आंसर इज करेक्ट विच इज सी। सो गाइज, आपको
ये सीरीज़ हमारी जो कि वोकैब की सीरीज़ है, इंग्लिश की सीरीज़ है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की सीरीज़ है, वो आपको कैसी लग रही है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। हमें जो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, वीडियोस पे व्यूज़ आ रहे हैं, वो हमें मोटिवेट करते हैं। कमेंट सेक्शन हमें मोटिवेट करता है कि हम और भी ज़्यादा अच्छी और एफिशिएंटली वीडियोस बनाएं, जिससे कि आपकी उन चीज़ों में हेल्प हो सके। तो प्लीज़ आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो अच्छी लगी है, बुरी लगी है, क्या चीज़ ऐड ऑन करनी चाहिए, क्या चीज़ डिलीट करनी चाहिए, या हमें और भी टाइप के क्वेश्चंस लेके आने चाहिए, या हमारा जो 5 to 7 क्वेश्चन का, या फिर जो हमने 5 to 7 वर्ड्स चूज़ करे हैं, क्या हमें उन्हें बढ़ाना चाहिए या कम करना चाहिए, वीडियो की लेंथ बढ़ानी चाहिए, कम करनी चाहिए। प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस दीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और हम उन चीज़ों को इम्प्रूव कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।